हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही मज़े में होंगे। आज के वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको एक ऐसी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ जो कि मेरे लिए इस पॉइंट पे बहुत ही एक्साइटमेंट की फीलिंग है कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक न्यूज़ की एक वेबसाइट बनाई है और इस वेबसाइट को मैंने रिएक्ट जीएस लाइब्रेरी की हेल्प से बनाई है, जिसकी हेल्प से मैंने इस वेबसाइट को सिंगल पेज एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया है। यानी कि मैंने इस वेबसाइट को रिएक्ट जीएस लाइब्रेरी की हेल्प से बनाई है और इस वेबसाइट का टाइटल है न्यूज़। ये वेबसाइट बेसिकली करती क्या है और मैंने किस पर्पस के लिए वेबसाइट बनाई है। तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये एक हमें न्यूज़ प्रोवाइड करती है। और हम जैसे स्क्रॉल करते हैं और भी न्यूज़ आती जाती अनटिल एंड अनलेस अगर वो सारे के सारे डेटा वो ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक सारे के सारे डेटा न्यूज़ हमें मिलती जाती है। तो बेसिकली ये वेबसाइट मैंने रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी की हेल्प से बनाई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट की लिंक है, अक्ष न्यूज़ डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दिस पेज इज यूजिंग द प्रोडक्शन ऑफ बिल्ड ऑफ रिएक्ट। बेसिकली ये एक रिएक्ट एक्सटेंशन है। और मैंने यहाँ अगर आप यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट एक्सटेंशन क्रोम, तो आपको रिएक्ट डेवलपर टूल्स के अंदर आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी, जिसको सिंपली आपको यहाँ पे अपने गूगल क्रोम में ऐड कर देना है। तो बेसिकली ये एक्सटेंशन क्या हेल्प करती है, आपको ये जानने में सहायता करती है कि जो वेबसाइट आप रिफर कर रहे हो गूगल क्रोम में, क्या वो वेबसाइट रिएक्ट जेएस की हेल्प से बनी है या नहीं। तो ये वेबसाइट रिएक्ट जेएस की हेल्प से बनी है। अगर मैं गूगल में जाऊं तो गूगल में देखो ये इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाएगा, यानी कि दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड ब्राउजर पेज ऐसा लिख कर आ जाएगा। ओके। और अगर आपको ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं जो कि रिएक्ट से बनी है तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, यानी कि ऐसा हो जाएगा ब्लैक एंड ब्लू। जिस यानी कि दिस पेज इज यूजिंग द प्रोडक्शन ऑफ बिल्ड ऑफ रिएक्ट, आपको ये पता चलेगा कि ये वेबसाइट रिएक्ट की हेल्प से बनी है। तो बेसिकली ये वेबसाइट मैंने रिएक्ट जीएस की हेल्प से बनी है। यहाँ पे मैंने सारी नेविगेशन बार में सारी के सारी कैटेगरी ली है, जिस जनरल, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को देखना कि जैसे ही मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरी वेबसाइट की लिंक है ना वो चेंज होगी। ये जो मेरा जो कंटेंट है ये कंटेंट भी चेंज होगा। और ये जो अभी जनरल में बैकग्राउंड कलर ब्लू है ना वो बिजनेस में बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। और मेरी लिंक तो चेंज होगी लेकिन मेरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि मैंने वेबसाइट रिएक्ट जेएस की से बनाई है, इतनी सारी प्रोसेस मिली सेकंड में होगी। लेट्स राइट। मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ और ये मैंने क्लिक किया। देखो यहाँ पे लोडिंग बार आया और यहाँ पे टॉप लोडिंग बार कुछ लाल जैसी लाइट आई। यहाँ पे वेबसाइट की लिंक चेंज हो गई, स्लैश बिजनेस हो गया और बिजनेस के कैटेगरी के सारे न्यूज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग जा रहा है जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ न्यू डेटा ऐड होते जा रहा है। और एक टाइम पे वो खत्म हो जाएंगे तो मेरा स्क्रॉल बार भी नीचे आना खत्म हो जाएगा। ओके। इतनी सारी प्रोसेस एक साथ हुई। मेरा मैं एक्साइटमेंट इसी वजह से हूँ क्योंकि मेरी लिंक चेंज हो रही है। देखो मैं बिजनेस से जैसे मैं एंटरटेनमेंट जा रहा हूँ, देखा लोडिंग बार आया, ऊपर टॉप लोडिंग बार रेड आया, यहाँ पे कुछ गोल गोल लोडिंग बार आ रहा था। मेरी लिंक हुई स्लैश एंटरटेनमेंट, लेकिन यहाँ पे जो पेज है ना रिलोड इस ये रिफ्रेश नहीं हुआ। लिंक चेंज होते हुए भी मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, यानी कि अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ये वेबसाइट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह दिख रही है, उसकी तरह वर्क भी कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट से मैं जैसे हेल्थ पे क्लिक करता हूँ, देखो लिंक चेंज हुआ, यहाँ पे ऊपर से रेड लाइट गई और यहाँ पे लोडिंग बार आया। और देखो यहाँ पे लोडिंग बार सिर्फ इतना है, जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा और डेटा ऐड होते जाएंगे देखो। और डेटा ऐड होते जाएंगे और डेटा आ रहे और एक टाइम पे वो खत्म हो जाएंगे जब उसके जिस भी एपीआई में जिस भी एपीआई की हेल्प से मैं डेटा मंगवा रहा हूँ वो खत्म हो जाने के बाद मेरा लोडिंग बार यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके। तो ये एक वेबसाइट मैंने बनाई है। और हेल्थ में से साइंस पे जाऊंगा, स्पोर्ट्स में जाऊंगा, कभी भी जाऊंगा कहीं भी जाऊंगा, ये लोडिंग बार मुझे अट्रैक्ट एंड वेल एंड गुड फील मुझे देगी, जो कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन जिस तरह काम करती है उसी तरह। तो ओके, तो बेसिकली ये जो किसकी हेल्प किस एपीआई का यूज़ किया है मैंने, और किसके यूट्यूब में से किसके वीडियोस को देखकर मैंने ये पूरी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना सीखी है, वो चीज़ बताने से पहले मैं इस वेबसाइट के कुछ फीचर्स के बारे में आपको इस साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जिसको सुन के आप भी बहुत ही एक्साइटमेंट फील करेंगे।
तो बेसिकली यहाँ पे जो एपीआई की हेल्प से मैं डेटा मंगवा रहा हूँ, वो एपीआई ये है, server.tech/news API। और डोंट वरी, मैं इस वेबसाइट के लिंक को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। ये जो एपीआई है, अगर ये एपीआई मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो मुझे सारे के सारे 64 यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और इसकी कैटेगरी हेल्थ है बेसिकली। देखो यहाँ पे इतने सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें ऑथर है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यूआरएल है, फोटो का भी यूआरएल है, कंटेंट है, और कब पब्लिश हुआ है उसकी डेट भी है। सॉरी। सो ये एपीआई की हेल्प से मैंने रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाई है। और यहाँ पे जो हेल्थ कैटेगरी है, इसके अलावा और कौन कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है, इतने सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। तो उसी का हेल्प करके मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार में जनरल कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी, एंटरटेनमेंट कैटेगरी, हेल्थ कैटेगरी और साइंस कैटेगरी, ये सारी कैटेगरीज पे क्लिक करते हो, पेज का लिंक चेंज होगा, वेबसाइट का कंटेंट चेंज होगा, लेकिन वेबसाइट रिफ्रेश नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी के हेल्प से मैंने ये वेबसाइट बनाई इसी वजह से। ओके, सो आई होप कि आपको अब तक सब कुछ बढ़िया लगा होगा। नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं जनरल पे जाता हूँ, तो ये जो टॉप लोडिंग में रेड कलर का कुछ आता है और और वहां पे एंड हो जाता है। बिजनेस पे जाता हूँ, रेड कलर की लाइन शुरू होती है और एंड हो जाती है। तो बेसिकली ये किस तरह की फीलिंग देती है, जैसे कि ये ओके, ये कोड विद हैरी यूट्यूब चैनल है, आप सभी को पता ही होगा। इस चैनल के जरिए मैंने कोड विद हैरी सर ने मैंने यहाँ पे सर ने रिएक्ट जेएस के वीडियोस अपलोड पोस्ट करे हुए। यहाँ पे सर कोविड हैरी ने एक प्रोजेक्ट बनाकर हमें सिखाया, न्यूज़ मंकी नाम का। वो सारे वीडियोस मैंने देखे, बहुत ही अच्छे लगे। और इसकी हेल्प से मुझे पता चला कि एक्चुअली हम रिएक्ट जेएस में किस तरह से काम कर सकते हैं, और किस तरह से हम रिएक्ट जेएस का एक बेसिक प्रोजेक्ट, अगर हम एक बिगिनर है, अगर हमें रिएक्ट जेएस का आर भी नहीं पता, यानी कि हमें रिएक्ट जेएस का स्पेलिंग भी नहीं पता, तो हम रिएक्ट जेएस को एज द बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक हम सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड विद हैरी यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैंने सारे वीडियोस देखे, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यहाँ पे न्यूज़ मंकी का प्रोजेक्ट यहाँ पे खत्म होता है, तो उसकी हेल्प से मैंने ये वेबसाइट बनाई है, और मैंने नेटलीफाई सर्वर पे वेबसाइट होस्ट की है। तो ये तो बात हो गई, और उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन आगे बढ़ाता हूँ। उसके पहले जो मेरे डिस्कशन यहाँ पे था कि जैसे कोई भी कैटेगरी में क्लिक करता हूँ, तो जो रेड लाइन आ रही है और जा रही है, ये एग्जांपल है बेस्ट यूट्यूब का। अगर हम यूट्यूब पे जब भी म्यूजिक कोई एंड पॉइंट पे क्लिक कर, देखो यूट्यूब पे रेड लाइन आ रही है और जा रही है। गेमिंग है, ये रेड लाइन आ रही है, जा रही है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है। यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन किससे कहते हैं, यानी कि जब भी मैं यहाँ पे अभी म्यूजिक पे हूँ, म्यूजिक पे अगर मैं स्पॉट पे जाऊँ, तो स्पॉट पे जाने के बाद ये जो कंपोनेंट है, ये न्यू बार, ये तो सेम ही रहेगा। और ये जो है सर्च बार, ये भी सेम रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ जब भी यूजर म्यूजिक से स्पॉट में से गेमिंग तक क्लिक करता है, तो इंस्टेड ऑफ पूरी वेबसाइट को रिफ्रेश करने से अच्छा है सिर्फ उसी कंपोनेंट को रिफ्रेश किया जाए जिसकी यूजर को रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह एक्ट भी करेगी। सारी वेबसाइट हम रिलोड नहीं करवा रहे हैं, यानी कि जो हमारा सर्वर है उसकी बैंडविड्थ कम खर्च होगी, सर्वर पे लोड कम रहेगा, और हमारी वेबसाइट एफिशिएंसी और फास्ट काम करेगी। तो इसी पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे रेड लाइन को ऐड किया है, कि जो बैकएंड में रिक्वेस्ट जा रही है और फ्रंट एंड में यूजर को दिखा रही है कि हम रिक्वेस्ट बैकएंड से सर्वर तक भेज रहे हैं, और ये हम यूजर को फ्रंट एंड में एज प्रोग्रेस बार रेड लाइन दिखा रहे हैं। तो एक पहला फीचर है। दूसरा फीचर की अगर मैं बात करूँ, तो इस वेबसाइट में मैंने इनफाइनाइट स्क्रोलिंग लगाया हुआ है। अब इनफाइनाइट स्क्रोलिंग क्या कहते हैं, जब भी हम यूट्यूब में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं होम में गया, तो मैं जैसे ही इस वेबसाइट को स्क्रॉल करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, और डेटा ऐड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। देखो वेबसाइट्स को स्क्रॉल कर रहा हूँ, और डेटा आ रहे आ रहे आ रहे, देखो और डेटा आ रहा है। यानी कि देखो इनफाइनाइट हम स्क्रॉल कर सकते हैं यूट्यूब में, और जैसे हम स्क्रॉल करेंगे और भी डेटा आते रहेंगे, आते रहेंगे, ऐड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। आई एग्री, एक टाइम आएगा जब स्क्रॉल होना बंद हो जाएगा और डेटा आना बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम तक हमें ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिट टाइम स्क्रॉलिंग आ रहे हैं। जैसे भी जो स्क्रॉल बार है ना, ये जैसे फूटर पे यानी कि नीचे टच होता है, वैसे ही न्यू डेटा आ रहा है और हमें दिखा रहा है।
तो बिना पेज को रिफ्रेश किए डेटा किस तरह ये मंगवा रहे, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे यूज किया है। जैसे मैं स्क्रॉल बार को नीचे लेकर जाऊंगा, और डेटा आ रहेंगे, आएंगे आएंगे, और देखो और भी डेटा आ रहे हैं। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, और भी डेटा आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, दिख रहे हैं, और भी डेटा आ रहे हैं। एक टाइम आएगा कि जो एपीआई में से सारे डेटा अगर खत्म हो जाते हैं, तो वो मेरा स्क्रॉल बार नीचे टच हो जाएगा। ओके, तो ये दूसरा फीचर था इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग जो यहाँ पे लोडिंग बार भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बेसिकली लोडिंग बार शायद आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जिस भी एपीआई में से डेटा मंगवा रहा हूँ, वो इतनी फास्ट है कि वो उनमें से डेटा मिली सेकंड में आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको लोडिंग बार दिखाने के लिए मैं जो मेरा नेटवर्क है उसमें से जो मेरा इंटरनेट की स्पीड उसको मैं स्लो कर देता हूँ। और अब मैं आपको लोडिंग बार शायद दिखाई देगा। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। ओके, ये लोग क्या कैशे कर रहे हैं, यानी कि एपीआई में से जो डेटा रहा है, वो डेटा एपीआई मेरे वेब या लैपटॉप में स्टोर कर रही है एज ए कैशे। मैं कैशे को डिसेबल कर देता हूँ, और अब मैं जैसे जाऊँगा, देखो आप लोगों को यहाँ लोडिंग बार दिखाई देगा। दिखाया ना, दिखाया ना। अब मैं जैसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखो लोडिंग बार आया, बैकएंड में से डेटा रिक्वेस्ट जा रही है। जैसे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी, हमें लोडिंग बार खत्म होके मिलेगा, और यहाँ पे हमें और भी डेटा देखने को मिलेंगे। देखो लोडिंग बार आ रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन और इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये तो चीज हो गई ओवरऑल इनटू ओवरऑल इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वेबसाइट। और मैंने इस वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट भी किया हुआ है। अब मैंने इस वेबसाइट के कोड को गिटहब पे भी अपलोड पोस्ट किया हुआ है। डोंट वरी, मैं इस गिटहब लिंक को भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इस गिटहब लिंक में से आप यहाँ पे कोड को डाउनलोड भी कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे नोड मॉड्यूल फोल्डर को नहीं अपलोड किया है, क्योंकि वो उसकी साइज बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप npm इंस्टॉल या फिर npm i कमांड अपने टर्मिनल में रन करके नोड मॉड्यूल को अवेलेबल कर सकते हो आपके रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, और npm run start लिख के आप इस प्रोजेक्ट को रन करवा सकते हो। ओके, तो मैं इस गिटहब लिंक को भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं ये जो वेबसाइट की जो एपीआई है, जिसकी हेल्प से मैंने ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई है, जिसकी हेल्प से ये जो डेटा फ्रंट एंड में हम रेंडर करवा रहे हैं, वो उसकी लिंक को भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और कोड विथ हैरी सर जिन्होंने हम सिखाया, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी हेल्प से मुझे ओवरऑल इंट्रोडक्शन हाउ टू वर्क विथ रिएक्ट जेएस एज अ बिगिनर टू इंटरमीडिएट ये मुझे पता चला। और ये है इसका कोड, कि जो भी कोड विथ हैरी सर ने करवाया, वो सारे मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स में टुकड़ों में तोड़कर कंपोनेंट्स के अंदर, ये जो नेवबार का कोड है, वो उसका कोड मैंने नेवबार डॉट जेएस फाइल में लिखा है। ये न्यूज़ का कोड है यहाँ पे। ओके, मैंने क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने प्रॉप्स, स्टेट, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की है। और फैच एपीआई का यूज़ किया हुआ है, ताकि हम डेटा एपीआई के ज़रिए ला सकें। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है कोविड हैरी सर के वीडियो देखकर। सो और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि ये वेबसाइट ओवरऑल एक अच्छी और रिस्पॉन्सिवनेस भी है। अगर मैं इसको एज अ मोबाइल व्यू में भी देखूँ, तो मोबाइल व्यू में भी एक अच्छी तरह से मैं लुक एंड फील अट्रैक्टिव देती है। देखो, जैसे मैं जनरल में से बिजनेस कैटेगरी में जाता हूँ, तो यहाँ पे लोडिंग बार आता है, और मुझे यहाँ पे ऊपर टॉप लोडिंग बार रेड लाइन की जाती है, लोडिंग बार खत्म हो जाता है, और मुझे डेटा दिखता है। जैसे स्क्रॉल बार नीचे टच होता है और लोडिंग बार आता है, और हमें यहाँ पे और भी डेटा ऐड होके मिल जाते हैं, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं उस न्यूज़ को। और अगर हम यहाँ पे रीड मोर बटन पे क्लिक भी करें, फॉर सपोज अगर मैं बिजनेस कैटेगरी में जाता हूँ, और अगर स्टॉक मार्केट में रीड मोर बटन पे क्लिक भी करता हूँ, तो उसकी जो लिंक है वो मुझे यहाँ पे ऑफिशियल लिंक मुझे यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये एक बेसिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फर्स्ट टाइम एज अ बिगिनर मैंने रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी की हेल्प से एक ओवरऑल वेबसाइट बनाई। सो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे रहा। और अब मैं इसी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करके, न्यूज़ प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कोड विथ हैरी हमें सिखा रहे हाउ टू इम्प्लीमेंट आवर ओन एपीआई यूजिंग नोड एंड एक्सप्रेस जेएस। ओवरऑल मन स्टैक वो हमें सिखा रहे, मन यानी कि
MERN। एम यानी कि MongoDB जो डेटाबेस है, ई यानी कि एक्सप्रेस.js जो कि एक फ्रेमवर्क है, आर यानी कि React.js जो कि जिसके हेल्प से हमें वेबसाइट बनाई, जिसको मैं आपको इंट्रोडक्शन अभी तक दे रहा हूँ, ये एक लाइब्रेरी है। और एन यानी कि Node.js जो कि जावास्क्रिप्ट के रन टाइम एनवायरमेंट है। तो ये मैं अभी देख रहा हूँ। सो ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। सो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे इस मोमेंट पे इस सिचुएशन में बहुत ही अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि एट द एंड मैंने एक अपने लाइफ की पहली सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में मैं सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पे मैं जनरल बिजनेस में से एंटरटेनमेंट पे क्लिक करता हूँ, लिंक भी चेंज होती है, पेज रिफ्रेश भी नहीं होता, और एक अच्छी सिंगल पेज वेबसाइट की अट्रैक्ट एंड फील वो मुझे दे रही है। लोडिंग बार आ रहा है, टॉप लोडिंग बार रेड लाइन का आ रहा है, नीचे यहाँ पे लोडिंग बार आ रहा है, एक अच्छी लुक एंड फील मुझे प्राउड करा रही है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। और अगेन फ्रेंड्स, मैं इस वेबसाइट के लिंक को और मैं इस सब कोविड हैरी सर की प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक को भी, और ये जो एपीआई उसके लिंक को भी, और ये जो मेरा गिटहब लिंक का जो कोड है, ये चार चार लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। जाते जाते एक और बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोविड हैरी सर जो हमें उसकी प्लेलिस्ट में न्यूज़ वेबसाइट के अंदर जो एपीआई का यूज़ कर रहे हैं, वो एपीआई ये है newsapi.org, जो कि एज अ डेवलपर मोड हमें फ्री में एपीआई को एक्सेस करने की परमिशन देती है। लेकिन जब भी हम अपनी इस प्रोजेक्ट को होस्टिंग सर्वर पे प्रोडक्शन पे ले जाते हैं, तब ये एपीआई काम करना बंद हो जाती है। जो कोविड हैरी सर वीडियो में हमें, हाँ, ऑलरेडी ऑलरेडी कोविड हैरी ने हमें बताया है। इसी पर्पस से, इसी रीज़न से मैंने एपीआई, दूसरी एपीआई यूज़ की है, ताकि मैं अगर अपने प्रोजेक्ट को कोई भी होस्टिंग सर्वर पे अपलोड भी करता हूँ, तो अपलोड होने के बाद मेरा वेबसाइट सक्सेसफुली काम करे। क्योंकि अगर मैं ये newsapi.org वेबसाइट अगर मैं यूज़ करूँगा, तो ये प्रोडक्शन में काम नहीं करेगी। उसके लिए हमें कुछ पे करना होगा, कुछ रुपीस हमें पे करनी होगी। तो ये इसकी वजह से ये जो एपीआई मैंने यूज़ किया, ये फ्री एपीआई है। और अगर आप एपीआई को आप अपने लोकल होस्ट में यूज़ कर रहे हो, या फिर उस प्रोजेक्ट को आप सर्वर पे अपलोड होने के बाद एज अ प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, वो सारी वो जो एपीआई का सारा डेटा आपको एक्सेस होने की परमिशन मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, और ये फ्री एपीआई है, लोकल होस्ट में भी और प्रोडक्शन में भी। इसी वजह से मैंने इस एपीआई का यूज़ किया हुआ है। ये एक बात हो गई। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को अच्छा मजा आया होगा, और आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी मेरी ओर से। सो और बने रहे इस चैनल पे। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, लेकिन एक बार इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना, अगर आप भी चाहते हो रिएक्ट जेएस को सीखने का। और अगर आपके पास रिएक्ट जेएस की कोई भी नॉलेज नहीं है, आप बिगिनर हो रिएक्ट जेएस के अंदर, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस कोर्स को देखेंगे, इस प्लेलिस्ट को देखेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा और आपको जरूर से समझ आएगा। क्योंकि कोविड हरी सर बेसिक एबीसीडी से लेकर एट दी एंड इंटरमीडिएट लेवल तक, मैं तो कहूँगा एडवांस लेवल तक ये हमें सिखा रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट ये हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स, स्टेट क्या होता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है, ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हम रिएक्ट में किस तरह से वर्क कर सकते हैं, रिडक्स क्या होता है, एक्सप्रेस जैसे हम अपनी खुद की एपीआई को किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके पहले हम किसी थर्ड पार्टी एपीआई को किस तरह हम अपनी रिएक्ट जेएस के फ्रंट एंड में एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस प्लेलिस्ट में कोविड हरीसन ने कवर की हुई है। सो ये आप प्लीज़ ज़रूर देखना। सो बस यही था, और मिलेंगे अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू।